आपने बात की कि मुशर्रफ के दौर में भी ये हुआ था। मुशर्रफ के दौर में बिल्कुल हुआ था, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुआ था। इनकलाबी पार्टी पाकिस्तान कैसा इनकलाब बर्पा करना चाह रही है पाकिस्तान में? सवाल का आंसर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जमहूरियत है वो जागीरदाराना और सरमायादाराना और फ़िरकापरस्त मुल्लाओं की जमहूरियत है, और वो जमहूरियत अमेरिका की डिक्टेशन के साथ चलती है। सर, इससे पहले भी पूरे पाकिस्तान ने देखा, कौम ने देखा कि बहुत बड़े बड़े नारे उठे, तब्दीली के नारे उठे, और उनका जो नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट के न्यूज़ और मैं मोहम्मद बिलाल। नाजरीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी साबिर अली हैदर साहब के साथ लाहौर में उनकी रिहाइशगाह में मौजूद हैं। नाजरीन, हमारे साथ बने रहेगा, हम उनसे उनके मंशूर के ऊपर बहुत तफसील से बात करेंगे। वो क्या सोच के उन्होंने ये पार्टी बनाई है। NSF जो है नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, यकीन आप सब ने सुना होगा, उसके भी वो चीफ रह चुके हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि NSF का मकसद क्या है और उनकी जो पार्टी अभी बना रहे हैं इसके पीछे इनका क्या मंशूर है। तो सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम से हमें वक्त निकाला। सर, इनकलाबी पार्टी पाकिस्तान कैसा इनकलाब बर्पा करना चाह रही है पाकिस्तान में, आप ज़रा बता दीजिएगा नाजरीन को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल भाई। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी पाकिस्तान के अंदर मेहनत कश तबके का इनकलाब बर्पा करेगी। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को एक ऐसी ज़िंदगी से हमकिनार करेगी जो वो 72 साल से डिमांड कर रहे हैं, और वो इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक एक अवामी इनकलाब होगा, अवामी जमहूरी इनकलाब होगा, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अवामी मूवमेंट बनाने का आगाज़ किया जा चुका है। सर, इससे पहले भी पूरे पाकिस्तान ने देखा, कौम ने देखा कि बहुत बड़े बड़े नारे उठे, तब्दीली के नारे उठे, और उनका जो नतीजा है वो आपके सामने है। सर, तो क्या इनकलाब पार्टी कोई ग्राउंड वर्क भी करेगी या ये नारा ही है सिर्फ? देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बाकी पार्टियों की सूरत हाल है, जिन्होंने तब्दीली की बात की, जिन्होंने रोटी कपड़े और मकान की बात की, जिन्होंने यहाँ पर खुशहाली की बात की, यहाँ पर उन्होंने दिया क्या? ये एक बहुत अहम सवाल है जो अक्सर हमारे सामने बार बार आता है। वो जमहूरियत IMF और वर्ल्ड बैंक को साथ लेकर चलती है। अगर आपने अमेरिका की डिक्टेशन के साथ चलना है और IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जा जात के साथ चलना है, तो कभी आप अपनी आवाम को खुशहाली नहीं दे सकते। आपकी आवाम उस वक्त की ही खुशहाल होगी जब वो सीटों और सेंटों को ब्रेक करेगी, जब वो अमेरिकन पॉलिसियों को यहाँ पर डिसओन करेगी, जब वो IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जा जात से निजात हासिल करेगी। कर्जा जात से निजात हासिल करना पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर वो इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड्स, यहाँ का कैपिटलिस्ट और यहाँ का फ़िरका परस्त मुल्ला उनका एजेंट है। वो पाकिस्तान की आवाम का रहबर और रहनुमा नहीं है, वो साम्राज्यी आकाओं का एजेंट है। लिहाजा जब आप एजेंट के तौर पर सियासत करते हो, जब आप एजेंट के तौर पर हुक्मरानी करते हो, तो फिर आप अवामी वफादात को हमेशा पसे पुश्त डालते हो, जो कि पिछले 72 सालों से डाला जा रहा है। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी मेहनत कश तबके की, पाकिस्तान के नौजवानों की, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों की एक ऐसी आवाज़ है जो 72 साल से दबाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के ऊपर बैन हुआ, पाकिस्तान के अंदर DSF के ऊपर बैन हुआ, पाकिस्तान के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियों के ऊपर बैन हुआ, पाकिस्तान के अंदर हर उस चीज़ के ऊपर बैन लगाया गया जो अमेरिकन एम्पीरियलिज्म के मफादात के खिलाफ था। हम आज भी अमेरिकन एम्पीरियलिज्म के मफादात के खिलाफ हैं। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी एंटी एम्पीरियलिस्ट है, प्रो पीपल है। हम पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को साथ लेकर चलेंगे और उनके मफादात के लिए काम करेंगे। भुट्टो ने जो नारा दिया वो फ्लॉप हुआ, नून लीग ने जो नारा दिया वो यहाँ पर फ्लॉप हुआ, इमरान खान ने जो नारा दिया वो यहाँ पर फ्लॉप हुआ। इसलिए फ्लॉप हुआ कि वो यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए कुछ नहीं आए, बल्कि वो यहाँ पर अमेरिकन एम्पीरियलिज्म के और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों के सरमाए के एजेंट हैं। लिहाजा जब आप मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों के एजेंट के तौर पर काम करेंगे, नेस्ले के मफादात के लिए, लीवर ब्रदर्स के मफादात के लिए, कोक और पेप्सी के मफादात के लिए काम करेंगे, आप पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर नहीं कर सकते। सर, आपका मैनिफेस्टो कामयाब होगा, इस बात की क्या गारंटी देंगे आप? देखें, दुनिया के अंदर हमेशा उसी मैनिफेस्टो को कामयाबी मिली है जो मैनिफेस्टो आवाम के लिए बनाया गया। पाकिस्तान के अंदर किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर ये नहीं लिखा गया कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल लैंड के ऊपर ये नारा किसी ने नहीं दिया कि हम ज़मीन को मुनसफाना बुनियादों पर पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए तकसीम करेंगे, क्योंकि ये फ्यूडल लॉर्ड्स के पास हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म के छोड़े हुए फ्यूडल लॉर्ड हैं, ये ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म के छोड़े हुए जागीरदार हैं।
इसलिए ये कभी भी ज़मीन के ऊपर जो ज़राअत है उसकी काश्तकारी को बेहतर करने के लिए उसको जदीद मशीनरी के साथ लिंक करने के ऊपर काम नहीं करेंगे। इन्होंने इस वक्त की सूरत हाल के अंदर 35% रकबा ज़ेरे काश्त है, 65% रकबा बंजर पड़ा हुआ है। इसलिए बंजर पड़ा हुआ है कि वो बड़े बड़े फ्यूडल्स के पास है, बड़े बड़े जागीरदारों के पास है, जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त करते हैं, बाकी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। हम चाहते हैं कि जब तक लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जब तक यहाँ पर नेशनल इंडस्ट्री नहीं आती, यहाँ पर मल्टीनेशनल कारपोरेशनों के मुकाबले में आप अपनी निजी इंडस्ट्री नहीं लगाते, आप कभी भी तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकते। इसलिए पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी का ये नारा है कि हम जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अवाम तक ले जाएंगे। हम इक़्तिदार अवाम के हैंड ओवर करने जा रहे हैं। हम अब यहाँ पर अवामी जमहूरी इनकलाब बर्पा करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि जब तक नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ, इनको लेजिस्लेटिव असम्बलियाँ नहीं बनाया जाता और इक़्तिदार, इख्तियार और फंड्स नीचे यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों के पास नहीं दिया जाता, उनके हाथ में नहीं दिया जाता, आप कभी भी पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली नहीं दे पाएंगे। जब तक यूनियन काउंसिल के अंदर होने वाले मसाइल, मसलन बेहतरीन स्कूल, मसलन बेहतरीन हॉस्पिटल, मसलन ज़राअत को जदीद मशीनरी के साथ मुंसलिक करना, वहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक इंडस्ट्री पैदा करना, वहाँ का सेवरेज सिस्टम, वहाँ का एनवायरनमेंट सिस्टम, वहाँ का साफ़ पीने का पानी, वहाँ पर छोटी मोटी अदालत, वहाँ पर छोटा मोटा कम्युनिटी पुलिस, वहाँ पर कम्युनिटी ऑफिस, ताकि लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, लोगों को अपने मसाइल के लिए अपनी यूनियन काउंसिल से बाहर ना जाना पड़े। आज आप देख लें, माँ बीमार होती है डीजी खान में, हॉस्पिटल लाहौर में, बंदे के साथ ज्यादती होती है राजनपुर में, अदालत लाहौर में, बंदे ने एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन ली होती है बहावलपुर में या रहीम यार खान में, तो वो अपनी मास्टर डिग्री लाहौर में लेने के लिए आता है। ये नहीं होना चाहिए, ये जुल्म है, ये ज्यादती है अवाम के साथ कि लोग इतना ट्रैवल क्यों करें। लोगों को तो उनकी सेहत उनके घर की दहलीज पर मिलनी चाहिए थी, बच्चों को एजुकेशन उनके होम टाउन के अंदर मिलनी चाहिए थी, उनकी अपनी ज़िंदगी के जो छोटे मोटे इश्यूज थे वो तो वहीं पर छोटी अदालत के तौर पर ही उनके सॉल्व कर दिए जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों को ट्रैवल इसलिए करवाया जाता है कि लोग जलीलो ख्वार हो जाएं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम आज के इस जदीद दौर में एक नई बाशऊर टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हो चुके हैं। वो देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, वो देख रहे हैं दुनिया की रियासतें अपनी आवाम के साथ क्या करती हैं, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान की रियासत हमारे साथ क्या करती है। एक छोटी सी एग्जांपल देता चाहता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि आप देख लें कि न्यूजीलैंड में एक वाक़या होता है कि मस्जिद के अंदर दहशत गर्दी हो जाती है और न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म लोगों को गले लगा रही होती है, मुसलमानों को गले लगा रही होती है, हालांकि वो खुद मुसलमान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्वेटा के अंदर एक वाक़या हो जाता है, लाशें जो है वो सड़क पर रख दी जाती हैं और वज़ीर आज़म के इंतज़ार में बैठा जाता है, लेकिन वज़ीर आज़म 7 दिन उस शदीद गर्मी में उन लाशों को लेकर बैठने वालों के साथ इज़हार हमदर्दी करने नहीं जा पाते। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये वाक़या नून लीग के दौर में भी हुआ, ये वाक़या पीपल्स पार्टी के भी दौर में भी हुआ, लेकिन आज तक उन लाशों को इंसाफ नहीं मिला। ये वाक़या APS के बच्चों के साथ भी हुआ, उन माओ और उनके वालदैन को ये इंसाफ आज तक नहीं मिला। ये रियासत जो पिछले 72 साल में साम्राज्य मफादात को लेकर चल रही है और अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है, इस रियासत के साथ मज़ीद अवाम नहीं चलेंगे। या ये रियासत जो है एक अवामी शऊर के साथ एक अवामी इनकलाब की तरफ चले जाएगी, या ये रियासत टूट जाएगी। हम समझते हैं कि हमें रियासत को टूटने से बचाना चाहिए, हमें लोगों को मज़ीद तकसीम होने से बचाना चाहिए, हमें लोगों को मज़ीद जो है ना वो ऐसी ज़िंदगी से बचा लेना चाहिए जिस ज़िंदगी से वो महरूम है। मसलन एक अच्छी ज़िंदगी जिसमें सेहत हो, इंसाफ हो, तरक्की हो, खुशहाली हो। हमें पता है कि इस पाकिस्तान के अंदर दूर दराज के एरियाज़ के अंदर ज़िंदगी कैसी है, एक बेटी, एक माँ, एक बेटा कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि हम भी उसी तबके से हैं। हमें अपने तबके की महरूमियों का एहसास है, लिहाजा हम अपने तबके की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अवामी जमहूरी इनकलाब बर्पा करेंगे। सर देखें, अभी आपने बात की हर यूनियन कौंसिल में अदालत होनी चाहिए छोटी, अच्छा वहाँ पर अस्पताल होना चाहिए। क्या मुशर्रफ के दौर में तो यकीनन इस तरह वो यूनियन कौंसिल वगैरह भी बनी, मेंबरान बनाए गए, मतलब निचली सतह तक इख्तियारात का जो है वो तो पहुँचाया गया, तो मतलब काफ़ी इसके बेहतर नताइज भी निकले। तो अभी आपने बात की मिसाल एक छोटी यूनियन कौंसिल के अंदर एक छोटी सी अदालत हो, लेकिन उसका जो निज़ाम है वो तो वही होगा ना, जो कानून है वो तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट में भी है, चाहे वो छोटी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो।
मसला सर मुझे ये लगता है कि हमारे सिस्टम में ही मसला है। अगर इंसाफ, अगर हमारा जो सिस्टम है वो पायदार हो तो मिसाल किसी गांव से बंदा अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है, वहाँ से भी अगर वहीं बराबर इंसाफ मिलेगा जो एक छोटी सी यूनियन कौंसिल में मिल सकता है। तो आप क्या समझते हैं, हमें निज़ाम चेंज करने की ज़रूरत है या शख्सियात चेंज करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल निज़ाम चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें अवाम शामिल नहीं थे, उसमें अवाम को शामिल नहीं किया गया। उसमें ऐसी पार्टियां बनाकर जो ब्यूरोक्रेसी ने बनाकर दी मुशर्रफ को, उनके नतीजे पे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। इसलिए नाकाम हो गया कि सुपर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, नीचे वाला स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की है। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी अगर बलदियाती अदारों को मजबूत करने की बात कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सुपर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगी, वो सुपर स्ट्रक्चर को भी हम चेंज करेंगे। हम ये समझते हैं कि हमें पूरे पाकिस्तान लेवल पर ऐसी काउंसिल्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि अगर वकला की काउंसिल है, अगर डॉक्टर की काउंसिल है, अगर टीचर की काउंसिल है, अगर प्रोफेसर्स की काउंसिल है, अगर फार्मासिस्ट की काउंसिल है, अगर बहुत सारे बाकी शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अदारों की काउंसिल्स हैं, हम उन अदारों की काउंसिल से ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे ब्रेन लेकर आएंगे जो पूरे के पूरे सिस्टम को तब्दील करके अल्टरनेट सिस्टम देंगे। यहाँ पर हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कैपिटलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे सोशलिस्ट प्रोग्राम को यहाँ पर लेकर आएंगे जो आवाम को वाकई डिलीवर करेगा और आवाम उसके साथ मुंसलिक होकर एक अवामी जमहूरी इनकलाब की तरफ चले जाएंगे। अगर हम इस वक्त बलदियाती अदारों की बात कर रहे हैं तो वो बेसिक इंस्टीट्यूशन है हमारा, हम बेसिक से शुरू करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर तक इसको लेकर जाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर हम अवामी जमहूरी इनकलाब की बात करते हैं तो वो सिर्फ बलदियाती अदारों तक महदूद रहेगा, बलदियाती अदारों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो सुपर स्ट्रक्चर को भी जाकर चेंज करेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा। और हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर कैसा अवामी जमहूरी इनकलाब के बाद जो रियासत कायम हुई है वो कैसे चल रही है, हमें बिल्कुल उसका एहसास है, हमें पता है चीज़ों का, हम राब्ते में हैं दोस्तों के, हम नॉलेज लेते हैं दुनिया से। और माजरत यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, अभी चाइना में सर देखें करप्शन के ऊपर फांसियाँ होती हैं, कितने उन्होंने अपने तकरीबन 500 वज़रा को जो है उन्होंने फांसी दी करप्शन की वजह से। लेकिन हमारे सर प्राइम मिनिस्टर पाना मलिक की वजह से इतने वो हाईलाइटेड रहे और अदालत ने वो भी किया, भागे हुए बाहर लंदन में बैठे हुए हैं। तो फिर वहीं बात घूम फिर के फिर दोबारा सिस्टम में नहीं आती है क्या हमें नए सिरे से कानून साजी करनी पड़ेगी या हमें ईरान की तरह का एक इनकलाब बर्पा करने की ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें इस पूरे सिस्टम को चेंज करने में? हमें कुर्बानी तो डेफिनेट देनी होती है, कुर्बानी के बगैर अब अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पर कोई बेहतरी आ सकती है तो ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया के अंदर कहीं पर ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर ये जो निज़ाम है ये है ही करप्शन की बुनियाद पर। अगर आप इससे करप्शन निकाल लेते हैं तो ये निज़ाम खुद ब खुद गिर जाएगा। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 72 साल की जो तकारीर हैं, जो तहरीर हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो डिबेट्स हैं, वो इसी के ऊपर हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक आता है तो दूसरे पे इल्ज़ामात लगाता है, दूसरा आता है तो वो तीसरे पे इल्ज़ामात लगाता है। लेकिन ये रियासत का एक वो फेस है, रियासत का वो चेहरा है जो हमेशा आवाम को बेवकूफ़ बनाता है। ये रियासत है ही करप्शन की बुनियाद पर। अगर आप इसके अंदर से करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको इसके निज़ाम के अंदर तब्दीलियां लानी होंगी। आपको इसके अंदर सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। आपको यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना होगा। आपको यहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को लाना होगा जो ऑर्गेनिक हों, जो आवाम में से हों। आपको ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है जो आपके अंदर में से हो, आपके अपने में से हो। आपको फ्यूडल आर्ट्स को इग्नोर करना होगा, आपको कैपिटलिस्टों को इग्नोर करना होगा, आपको फ़िरका परस्त मुल्लाओं को इग्नोर करना होगा। पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर करप्शन है, लेकिन जहां पर सोशलिज्म है वहां पर करप्शन नहीं है। जहां पर कैपिटलिज्म है वहां पर करप्शन लाजम और मज़लूम है। आप देख लीजिएगा, इमरान खान के 2.5 साल निकल गए, इमरान खान के आइंदा आने वाले भी 2.5 साल गुजर जाएंगे, लेकिन करप्शन की बुनियाद पर किसी को फांसी नहीं होगी, क्योंकि ये सब इस करप्शन के निज़ाम में नंगे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तकारीर सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती हैं। सर फांसी कैसे दी जाए जबकि हमारे कानून में ही नहीं है ना ये चीज़। अब देखें, अगर अदालत का कोई फैसला आता है उसको अगर हुकूमत क्या कहते हैं उसको चैलेंज करती है तो फिर तौहीन अदालत वाली बात आ जाती है। तो हमें इस अदालती निज़ाम को, हमारा जो कानून है इसको ही शुरू से चेंज करना पड़ेगा। क्या हमें इस्लामिक जो कानून है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में? और वो कितना मुश्किल है, क्योंकि अब देखें जो रेप के ऊपर संगसार करना या फांसी वगैरह देना, तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब से जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो UN है उसकी तरफ से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक क्राइटेरिया सेट है, उसके ऊपर
अगर हम ये चीज़ करते हैं तो उसकी वायलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बायकॉट हो जाएगा रहती दुनिया के साथ। अब जिस तरह ईरान का देखें, पूरी दुनिया के साथ तकरीबन बायकॉट है, कुछ ही ममालिक हैं जिनके साथ शायद उनका लेन देन है इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो क्या हमारे पाकिस्तान में इतने हमारे जो गट्स हैं कि हम पूरी दुनिया का जो बायकॉट हो सह सकें, बर्दाश्त करें और ख़ुद अपने ऊपर अपने बलबूते पे जो ना खड़े होने की कोशिश करें, ऐसा हो सकता है? और साथ साथ ये भी बता दें, क्योंकि देखें अरफा करीम की सारा मिसाल ले लें, इतनी छोटी बच्ची थी, उसने सॉफ्टवेयर में वो क्या कुछ किया और नाम कमाया, उसको स्लो पॉइजनिंग के थ्रू मारा गया, जो कुछ हुआ, मतलब बातें तो यहीं हो रही ना। तो अब अब्दुल कदीर खान साहब जैसे लेजेंड को देखें इस वक्त, मतलब किस तरह की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब मिसाल वो से, हालांकि उनका एक मैं इंटरव्यू सुना था पिछले दिनों, वो कह रहे थे कि मेरा सबसे जो बड़ा पछतावा है ज़िंदगी में, रिग्रेट ये है कि मैंने जो ना इस मुल्क को एटम बम दिया। तो ये हो रहा है सर हमारे मुल्क में, जो है ऑर्गेनिक जो माइंड्स आ रहे हैं उनके साथ। तो इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखें, आपने यहाँ पर ईरान की बात की, तो मैं थोड़ा सा और आगे जाके बात करूँगा कि शुमाली कोरिया भी है, मैं और आगे जाके बात करूँगा कि क्यूबा भी है, मैं और आगे जाके बात करूँगा कि वेनेजुएला भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो एंटी अमेरिका या एंटी कैपिटलिस्ट सर्वाइव कर रहे हैं। हम भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अमेरिका के बाइका की वजह से या वर्ल्ड बैंक या IMF की डिक्टेशंस के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद हम सर्वाइव कर सकते हैं। हम अपना अनाज पैदा करते हैं, हम अपने फ्रूट्स पैदा करते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक इतनी चीज़ें हैं जिसके दुनिया के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमारे इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर या हमारे इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन के अंदर अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिकन इंटरफेरेंस की मौजूदगी में हम कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि हम अवामी सतह पर बेटरमेंट लाना चाहते हैं, तो कुर्बानी के बगैर बेटरमेंट आ जाएंगी, कभी नहीं आएंगी। अगर आप ये समझते हैं कि अरफा करीम जैसे या डॉक्टर कदीर जैसे लोगों को यहाँ पर पनिश किया गया, तो आपको भी किया जाएगा, हमें पता है कि हमें भी किया जाएगा। लेकिन क्या एक रेवोल्यूशनरी के दिमाग में ये बात नहीं होती कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है? हमेशा तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहेगा। पाकिस्तान के अंदर की अगर कंडीशन की आप बात करते हैं, तो पाकिस्तान के नौजवान इस वक्त इन सारी चीज़ों के बारे में मुकम्मल अदराक रखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। आज हम ये पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए हमें जो तब्दीली सिर्फ नारों की बुनियाद पर हो। हमें तो हकीकी तब्दीली की बात करनी चाहिए, हकीकी अवामी जमहूरी इनकलाब की बात करनी चाहिए। और हकीकी अवामी जमहूरी जो इनकलाब है वो अवाम के साथ ही लाया जा सकता है। इंडिविजुअल कभी भी इनकलाब नहीं लाते। एक मूवमेंट होती है जो इनकलाब बर्पा करती है, उस मूवमेंट को एक पार्टी लीड करती है और वो पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी उसको लीड करेगी। आपकी सारी गुफ्तगू के अंदर जो मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से देखा जाए, तो वो यही है कि हम दुनिया के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं। ईरान कर रहा है, क्यूबा कर रहा है, कोरिया कर रहा है, और भी बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन एम्पीरियलिज्म का तौक हमें अब निकालना होगा। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त एक आज़ाद शहरी की ज़िंदगी नहीं जी रहे, बल्कि वो एक गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। गुलामी का तौक है उनके गले में, उनके बच्चे मकरूज़ हैं, उनकी औरतें मकरूज़ हैं, उनके बुज़ुर्ग मकरूज़ हैं, उनके नौजवान मकरूज़ हैं। अगर कर्जे से निजात हासिल करनी है तो एक इनकलाब की बहुत सख्त ज़रूरत है, और उसके लिए पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी मैदान अमल में है। सर देखें, हमारी जो आवाम है, अगर इससे आप इस वक्त जाके आवाम में पूछेंगे ना कि नवाज शरीफ अच्छा है इमरान खान, उसमें से मेजॉरिटी लोग कहेंगे नवाज शरीफ अच्छा है। कहेंगे क्यों? उसके जो है उसके दौर में चीज़ें सस्ती थी, महंगाई कम थी, फलां सा। यानी हमारी जो आवाम है उसके अंदर उन्होंने ये क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि भाई जिसके दौर में चीज़ें सस्ती हैं वो अच्छा, जिसके दौर में चीज़ें महंगी हैं वो बुरा। इस माइंड सेट के साथ सर आप कितने एक्सपेक्टेड हैं, कितने कोई आपके अंदर उम्मीद की किरण इस वक्त जिंदा है कि आप इस आवाम को लेकर आप इनकलाब ला सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान के अंदर से ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म की छोड़ी हुई ब्यूरोक्रेसी से निजात हासिल कर सकते हैं, ब्रिटिश एम्पीरियलिज्म के जागीरदारों से आप निजात हासिल करते हैं, तो ये महंगाई का इशू पहले दिन ही सॉल्व हो जाएगा, पहले दिन सॉल्व हो जाएगा। इस ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी में और इन फ्यूडल लॉर्ड्स की मौजूदगी में आप महंगाई के जिन को कभी काबू नहीं कर सकते। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों का होल्ड है, वो हमारे से फ्रूट खरीदती हैं, सब्जियां खरीदती हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदती हैं और बहुत महंगे दामों हमें शहरों में लाकर फरोख्त करती हैं। ये जुल्म है हमारे किसानों के साथ। ये इंडिया के अंदर भी हो रहा है, ये दुनिया के अंदर भी हो रहा है। हमें अपनी आवाम को अगर हाथ पकड़कर उनका चलना है और उनको एक अच्छी ज़िंदगी और उनको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो इस मौजूदा ब्यूरोक्रेसी से निजात चाहिए। इस मौजूदा ब्यूरोक्रेसी का मसला यह है कि यह भी इसी निज़ाम का ही हिस्सा है। इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि हमें सुपर स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें तब्दील करनी हैं, हमें अपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी चीज़ें चेंज करनी है, और वो इसी बुनियाद पर होंगे कि जब अवामी नुमाइंदे वहाँ पर बैठे होंगे, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली पार्टी बैठी होगी और अवाम से निकल कर आने वाले नुमाइंदगान जो है ना वो वहाँ पर बैठे
बैठे होंगे तो फिर कभी की ना महंगाई होगी, ना अमेरिका की डिक्टेशन आएगी, ना WTO से फंड लिए जाएंगे, ना जनाब WTO की डिक्टेशंस कबूल की जाएंगी, ना IMF से कर्जा आएगा। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम है, इसके अंदर एक तरफ पैसा इतना ज़्यादा है, ट्रिलियन डॉलर्स में भी है, मिलियन डॉलर्स में भी है, और एक तरफ भूख नंगा नाच नाच रही है। इस गैप को अगर फिल नहीं करते हम तो कभी कामयाबी हमारे सामने नहीं आएगी। अगर हमने जो इक्वल जो वेल्थ है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो उसके लिए हमें लोगों को साथ लेकर चलना है और इन करप्ट हुक्मरान टोले से निजात हासिल करनी है, जिनका सरमाया न सिर्फ पाकिस्तानी बैंकों में पड़ा हुआ है बल्कि बाहर के बैंकों में भी पड़ा हुआ है। वहाँ से अगर पैसा हम पाकिस्तान लेकर आते हैं तब जाकर ये सारी सिचुएशन बेहतर हो सकती है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। ये इसलिए नहीं लाते क्योंकि ये बार बार चोले बदल के यही टोला आता है। आज इमरान खान की टीम के अंदर बैठने वाले सारे के सारे साबका अपोजिशन रहनुमा हैं, सारे के सारे। कैसे तब्दीली आएगी, कैसे मुमकिन है? आपने PTI को देखा, PTI ने कभी अपने वर्कर्स की एजुकेशन नहीं की। हमने तो पहले दिन से अपने वर्कर्स की एजुकेशन शुरू कर दी थी ताकि वो जिस भी फील्ड में जाएं, जिस भी शोबे में जाएं, वो बेस्ट परफॉर्म कर सकें। इसलिए यहाँ पर जो है ना, नई टीम एक इनकलाबी पार्टी ही क्रिएट कर सकती है, आम आदमी के बस की बात नहीं है। इनकलाबी पार्टी के साथ मुंसलिक होने का मतलब जहालत हासिल करना नहीं है। इनकलाबी पार्टी के साथ मुंसलिक होने का मतलब आपने एक इंटेलेक्चुअल, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल पैदा किया जो अपने शोबे का बेहतरीन माइंड होगा, बेहतरीन दिमाग होगा, जो डिलीवर करेगा। और वो डिलीवर उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास इख्तियार नहीं होगा, जब तक उसके पास फंड्स नहीं होंगे, जब तक वो रिसर्च बेस्ड काम नहीं करेगा, तब तक वो डिलीवर नहीं कर सकता। हमने तो पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसको साइंटिफिक करना है, उसको एक ऐसे इल्म के साथ लिंक करना है कि कभी भी किसी जगह पर भी करप्शन का सुराख भी पैदा ना हो, कहीं भी किसी जगह पर भी लीडरशिप जो है वो लोगों के साथ गलत बात या गलत वादा ना करे, ताकि लोगों को कल को फेस करना आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। आपने जो वादा करना है वो पूरा करना है, मुकम्मल करना है, इल्म की बुनियाद पर करना है, साइंटिफिक अप्रोच के साथ करना है। जहालत की बुनियाद पर कोई वादा यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सर वादे तो अभी इमरान खान साहब ने भी किए थे कि करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, तो वादे अपोजिशन में जब होते हैं तो एक कॉमन मैन है, तो आप बहुत अच्छी बातें करें, एक मंशूर भी आपने सामने रखा हुआ है। बिलफरस मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप एक दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनते या 7 दिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनते, आपका पहला इक़दाम क्या होगा? हम यहाँ पर फ्यूडलिज्म को तोड़ देंगे। पहला इक़दाम, हम यहाँ पर लैंड की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम यहाँ पर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशनों के मुकाबले में अपनी कंपनियाँ लॉन्च करेंगे। आपके इल्म में शायद ना हो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं, बरसगीर का कपड़ा यूरोप की मंडियों में अरूज हासिल कर चुका था जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने बरसगीर के ऊपर कब्जा किया। आज भी हमारी कपास कौन खा गया? हमारा गंदम, हमारा मकई, हमारा गन्ना कौन खा गया? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन खा गई। ये जो आज हमें जो बीज इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इस बीज को लेकर हम पाकिस्तान के अंदर जो फसलें पैदा कर रहे हैं उनका तो कोई, उसके अंदर ना कोई प्रोटीन्स हैं, ना कोई चीज़ें हैं, ना कुछ है, ना कुछ है। हमें हाइब्रिड बीज की तरफ लेकर जाया जा रहा है और ख़ुद यूरोप और अमेरिका जो है ना वो ऑर्गेनिक बीज की तरफ चले जा रहे हैं। हमें जो फसलें दी जा रही हैं उनके ऊपर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का कब्जा किया जा रहा है और वो खुद अपनी लैंड को जो है ना वो हाइब्रिड बीज से निजात हासिल करवाना चाह रहे हैं। इसलिए दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर दो ही सिस्टम है, एक सरमायादाराना इस्तेसाल का सिस्टम और दूसरी तरफ सोशलिज्म, मुसावात का सिस्टम। अब आपने फैसला करना है, आपकी आवाम ने फैसला करना है, आपके नौजवानों ने फैसला करना है कि उन्होंने इस्तेसाल के सिस्टम के अंदर जिंदा रहना है या मुसावात के सिस्टम के अंदर जिंदा रहना है। अगर उन्होंने मुसावात के सिस्टम के अंदर जिंदा रहना है तो अवामी जमहूरी इनकलाब उनकी ज़रूरत है, उनका मुकद्दर है, उसके बगैर वो कभी भी अपने मुल्क की तकदीर को बेहतर नहीं सकते। सर इमरान खान साहब इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, इतने बड़े क्रिकेटर, इतनी शोहरत होने के बावजूद 22 साल उनको लगे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इनकलाब पार्टी का नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म की सीट में पहुंचने तक कितने साल लगेंगे? आवाम को कितना वेट करना पड़ेगा मज़ीद? मैं आपको तारीख़ी तनाज़र से इसका जवाब देना पसंद करूँगा कि देखें, जब रशिया के अंदर इनकलाब आया तो लेनिन सेलिब्रिटी नहीं था, स्टालिन सेलिब्रिटी नहीं था। जब चाइना के अंदर इनकलाब आया तो माओ तुंग सेलिब्रिटी नहीं था। जब क्यूबा के अंदर इनकलाब आया तो फेडरल कास्त्रो और चे गुवेरा सेलिब्रिटी नहीं थे। जब शुमाली कोरिया के अंदर इनकलाब आया तो किम इल सुंग सेलिब्रिटी नहीं था।
बात यह है मेरे भाई कि सेलिब्रिटीज़ ने अगर इनकलाब करना होता तो हर मुल्क के अंदर दुनिया में आज एक सेलिब्रिटी नहीं, हज़ारों सेलिब्रिटीज़ होती हैं। लेकिन सिस्टम को तब्दील करने के लिए विजन चाहिए, सिस्टम को तब्दील करने के लिए शऊर चाहिए, सिस्टम को तब्दील करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल चाहिए। आपकी सियासी जद्दोजहद कितनी है, आप आवाम को किस तरह समझते हैं, आप अपने लैंड को कैसे जानते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे जानते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे जानते हैं, आप अपनी तारीख को कितना जानते हैं, आप दुनिया को कितना जानते हैं, आप साम्राज्य के बारे में क्या राय रखते हैं, आप चाइना के बारे में क्या राय रखते हैं, आपको चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में कितनी मालूमात है। ये तो सारी चीज़ें नॉलेज के साथ लिंक है मेरे भाई। सेलिब्रिटीज़ का काम नहीं है। सेलिब्रिटीज़ का अपना एक महदूद शोबा होता है कि वो क्रिकेट एक खेल है, एक शोबा है, एक छोटा सा एक यूनिट है, छोटा सा। वो मुल्क नहीं है, वो मुल्क का निज़ाम नहीं है, वो इकनॉमिक सिचुएशन को डील नहीं कर पाएगा, वो आपकी जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है उनको डील नहीं कर पाएगा, वो इंटरनेशनल साम्राज्य के साथ अपने आप को खड़ा नहीं, उनके सामने अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये एक संजीदा अमल है, ये सेलिब्रिटीज़ का काम नहीं है, ये एक पढ़ी लिखी लीडरशिप का काम है, एक ऐसी लीडरशिप का जो अपने तबके के साथ वफादार हो, अपने तबके के मफादात को समझती हो, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन को, पाकिस्तान के मुआशी मामलात को और इंटरनेशनल मुआशी मामलात को जो समझती है, उस टीम की ज़रूरत है और वो टीम ही यहाँ पर डिलीवर कर सकती है। कोई इंडिविजुअल कभी भी यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं पैदा कर सकता। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी की टीम है, पाकिस्तान की इनकलाबी पार्टी का यहाँ पर काम है और उसके बारे में मैं यह इस इंटरव्यू में लाजमी समझता हूँ बात करना कि 1956 में बनी थी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन। 1956 के बाद 1960 आया, फिर 1970 आया, फिर 1980 आया, फिर 1990 आया जब रशिया का डाउनफॉल हुआ, फिर 2000 बना, फिर 2010 आया, फिर 2020 आया। इस सारे अमल के अंदर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के साबकीन जो थे वो पाकिस्तान की पूरी सियासी सिचुएशन और पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमने अपने सीनियर्स की बुनियाद पर हमने मुसलसल ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, मुसलसल मशावरत करके हमने एक टीम क्रिएट की नेशनल लेवल पर, जो टीम पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी की बुनियाद बनी। हमने 24 जनवरी 2020 को लास्ट ईयर इस पार्टी का नाम और झंडा अनाउंस किया था। सिर्फ हमने देखा कि ये नाम और झंडा इतना वैल्यूएबल है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से हमें जो है ना वो कॉलें आ रही हैं कि यहाँ पर आएँ, पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी की बुनियाद रखें। अभी हमने अपना मंशूर देना है, अभी हमने अपना मैनिफेस्टो देना है, अभी हमने मरकज़ी कांग्रेस करनी है, अभी हमने बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन उस काम करने के साथ साथ जो बेहतरीन अमल है वो ये है कि हम अपने वर्कर की सियासी तरबियत करते चले जाएँ, ताकि जब टीम का टाइम आए तो हमें मौजूदा हुक्मरानों की तरह इलेक्टेबल्स की ज़रूरत ना पड़े। हम ज़िंदगी में कभी भी अपनी कौम को इलेक्टेबल्स के टर्म्स के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम अपनी टीम अपनी नौजवानों की बुनियाद पर, अपने पाकिस्तानियों की बुनियाद पर, अपने अवाम की बुनियाद पर एक ऐसी टीम लेकर आएंगे जो पाकिस्तान की किस्मत को बदल देगी और बदलना ही अवामी जमहूरी इनकलाब होगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी साबिर हैदर अली साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमाई और उनका कहना था कि हमारा मंशूर है कि पाकिस्तान में एक नया इनकलाब बर्पा किया जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इनका मंशूर भी आपने यकीनन पसंद किया होगा। अगर पसंद किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं अगर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।